भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक में जाकर तू फेर उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। जैसे महात्मा बुद्ध था, वो सीधा विष्णु के लोक से आया था, क्योंकि जब कभी उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था, उसने जैसी भी भक्ति की, कोई तप किया, कोई जप किया, कोई दान धर्म किया, क्योंकि सच्चा गुरु तो उसको उस जन्म में भी नहीं मिला। अगर सच्चा गुरु उसको मिल जाता और वो आत्मा अगर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करती, तो दोबारा उसको मनुष्य जन्म लेना नहीं पड़ता, उसको महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेना नहीं पड़ता, उसका मोक्ष हो जाता। लेकिन उस जीव ने सत भक्ति नहीं की, और जैसी भी भक्ति की, नकली साधु संतों के कहने से जो भी दान धर्म किया, उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में चला गया, विष्णु जी के लोक में। वहां उस आत्मा ने, जब तक उसके पास भक्ति धन था, उसने सुख भोगा, और जैसे उसका भक्ति धन समाप्त हुआ, उस आत्मा को महात्मा बुद्ध के रूप में नीचे धरती पर जन्म दे दिया गया। अब जो आत्मा सीधी ऊपर के लोकों से आती है, उस आत्मा को यहां पर वो सुख दिखाई नहीं देते, वो आत्मा बेचैन हो जाती है, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है, उन सुखों की तुलना में इस पृथ्वी पर यदि कोई राजा बन जाए, तो भी वहां के सुखों के आगे वो भिखारी है, भिखारी। तो राजा के घर में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, उसके बावजूद भी उसको राज्य में सुख नहीं दिखाई दिया, और वो आत्मा फिर से सुखों की खोज में घर से बाहर निकल गया, महात्मा बन गया। लेकिन उस जन्म में भी उसको कोई सच्चा मार्गदर्शक गुरु नहीं मिला, कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से आजीवन उसने उल्टी सीधी साधना की, तपस्या की, और जैसा भी था अंत समय में वो अपना शरीर छोड़ के चला गया। तो भाइयों और बहनों, सुख केवल सच्चे सतगुरु की भक्ति में है, केवल सच्चे सतगुरु की भक्ति में। तो आज मौका है आप और हमारे पास में वो सत भक्ति करने का। भाई असंख्य जन्म तो है मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। सतगुरु कह रहे हैं तुझे असंख्य जन्म हो गए, तो जन्मते और मरते। अरे तू जीवित क्यों नहीं मर रहा? जीवित मरने का मतलब है संसार की बकवादों से पीछे हटकर, इस गंदी राजनीति से पीछे हटकर, उल्टी साधना से पीछे हटकर, समाज की व्यर्थ की भक्ति बाधक परंपराओं से पीछे हटकर, रीति रिवाजों से पीछे हटकर, सतगुरु के ज्ञान को समझकर, तू सतगुरु से उपदेश लेकर सतगुरु के वचन पे चल। ये शराब पीना, मांस खाना, चोरी जारी करना, माता बहनों को गंदी नजर से देखना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचारी करना, 2 नंबर के काम करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, कहते हैं इनको त्याग। ये मनुष्य के लक्षण नहीं है, ये एक सच्चे और नेक इंसान के लक्षण नहीं है। तो सतगुरु का ज्ञान समझ, सतगुरु की भक्ति कर, सतगुरु के वचन पे चल, संसार की बकवादों से और बुराइयों से पीछे हट। इसको कहते हैं जीवित मरना। अगर तू इस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, एक नेक नागरिक बनकर, तो सतगुरु तेरा जीवन धन्य कर देगा। इसी जन्म में सतगुरु तेरी भक्ति पूरी करवा कर तुझे अपने परलोक ले चलेगा, तुझे सतलोक में ले जाएगा। उस सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज्य, ब्रह्मा विष्णु महेश के सुख, वहां पर हमारी चंपी करते हैं। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिस सतलोक में हम सतगुरु के साथ जाएंगे सत भक्ति करके, उस सतलोक में इतने सुख हैं, इतने ठाठ बाट हैं, यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जो सुख प्राप्त हैं, जो 4 मुक्तियां प्राप्त हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सतलोक जाने के बाद ये जीव आत्मा उन 4 मुक्तियों की तरफ तो थूकता भी नहीं है। इससे ऊपर का सुख है वहां पर,
जिसको फिर ये जीवात्मा अखंड भोगती है, कभी जन्म मृत्यु में नहीं आती है, कभी कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सर्व सुख ही सुख, इसलिए उसको सुख सागर कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं भाई असंख्य जन्म तो है मरत्या होंगे, कि असंख्य बार तू जन्म लेता है, गधा बनता है फिर तुझे मरना पड़ता है, कुत्ता बनेगा फिर भी तुझे मरना पड़ेगा, इंसान बनेगा तो भी तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत लोक है, यहाँ कोई सदा अमर नहीं रह सकता। अरे अगर मरना ही है तो फिर वो कर्म क्यों ना कर, वो भक्ति क्यों ना कर जो तेरा सदा सदा के लिए जन्म मरण का ये रोग ही समाप्त कर दे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो